पुरानी संसद में देश के प्रधानमंत्री का आखिरी भाषण। भरी संसद में पीएम मोदी ने मुस्लिम सांसद की तारीफ। कौन है शफीकुर रहमान बर्क जिसकी मोदी ने की तारीफ। पीएम मोदी की यह बात सुनकर खुश तो बहुत होंगे अखिलेश। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान की संसद के लिए 18 सितंबर का दिन ऐतिहासिक रहा, क्योंकि जिस संसद की दीवारें भारत की आजादी की गवाह रही हैं, जिस संसद में देश के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए, उस ऐतिहासिक संसद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ तमाम सांसदों के लिए 18 सितंबर को आखिरी दिन था, क्योंकि सदन की कार्रवाई अब नए संसद भवन में चलेगी। यही वजह है कि पीएम मोदी ने जब पुरानी संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्रियों का जिक्र किया, तो वहीं देश के सबसे बुजुर्ग सांसद शफीकुर रहमान बर्क की तारीफ करना भी नहीं भूले। कौन है शफीकुर रहमान बर्क जिनकी पीएम मोदी ने की तारीफ। दरअसल सोमवार को देश की पुरानी संसद में सदन की कार्रवाई का आखिरी दिन था और इस खास मौके पर पीएम मोदी ने जब सदन को संबोधित किया तो इस दौरान उन्होंने जहां देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान का भी जिक्र किया, तो वहीं दूसरी तरफ संसद के सबसे बुजुर्ग सांसद शफीकुर रहमान का भी जिक्र किया और उनकी तारीफ में कहा कि आजादी के बाद लगभग 7,500 से अधिक सांसदों का अच्छा योगदान संसद में रहा है, लेकिन इनमें एक ऐसे सांसद भी हैं जो 93 साल के होने के बाद भी अभी तक लोकसभा सदस्य के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। और यही सदन है आदरणीय अध्यक्ष जी, जहां शफीकुर रहमान जी 93 की एज में भी सदन में अपना योगदान देते रहे, जबकि उनकी उम्र 93। पीएम मोदी के इस भाषण की वीडियो सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पोते और सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क ने पोस्ट करते हुए लिखा, अल्लाह का शुक्र है संभल और मुरादाबाद लोकसभा की आवाम का एहसान है कि दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बर्क साहब 93 साल की उम्र में भी कौम की रहनुमाई देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में कर रहे हैं। पुरानी संसद में आखिरी भाषण के दौरान पीएम मोदी ने तमाम सियासी मतभेदों को भूलकर जिन बुजुर्ग सांसद शफीकुर रहमान बर्क की तारीफ की है, वो दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता हैं और उत्तर प्रदेश की संभल लोकसभा सीट से फिलहाल सांसद हैं। उन्होंने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐसे समय जीत हासिल की थी जब देश में प्रचंड मोदी लहर थी, लेकिन इसके बावजूद शफीकुर रहमान बर्क ने 6,58,000 से भी ज्यादा वोट पाकर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी उम्मीदवार परमेश्वर लाल सैनी को 4,83,180 वोट मिले थे। 2009 में भी इसी संभल सीट से सांसद रहे बर्क इससे पहले साल 2014 के चुनाव में भी सपा के टिकट पर संभल सीट से ही मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें मोदी लहर में बुरी हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी उम्मीदवार सत्यपाल सिंह सैनी ने उन्हें हराया था। 93 साल के हो चुके शफीकुर रहमान बर्क का जन्म 11 जुलाई 1930 को इसी संभल जिले में हुआ और इसी संभल से उन्होंने राजनीति का ककहरा भी सीखा और अब तक 4 बार विधायक होने के साथ साथ 5 बार सांसद भी रह चुके हैं। शफीकुर रहमान का सियासी सफर। 1974 में पहली बार बीकेडी के टिकट पर संभल से चुनाव लड़कर विधायक बने। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर इसी सीट से विधायक बने। 1985 में लोकसभा के टिकट से इसी संभल से तीसरी बार विधायक बने। 1989 में जनता दल के टिकट पर बर्क संभल से ही चौथी बार विधायक बने। 1996 में सपा के टिकट पर पहली बार बर्क मुरादाबाद से सांसद बने। 1998 में सपा के टिकट से ही बर्क दूसरी बार मुरादाबाद से सांसद बने। 2004 में बर्क ने मुरादाबाद से हैट्रिक लगाई और तीसरी बार सांसद बने। 2009 में बीएसपी के टिकट पर संभल की सीट से चुनाव लड़कर सांसद बने। 2019 में एक बार फिर सपा के टिकट पर संभल से चुनाव लड़े और जीते। राजनीति में इतना लंबा सफर तय कर चुके सपाई सांसद शफीकुर रहमान बर्क सियासी पार्टियां बदलते रहे, लेकिन राजनीति का रास्ता नहीं बदला और कभी विधायक बनकर तो कभी सांसद बनकर अपने गृह जिले संभल से लेकर मुरादाबाद तक का प्रतिनिधित्व संसद में करते रहे।
तो वहीं इस सियासी सफर के दौरान सपा सांसद वर्ग का विवादों से भी पुराना नाता रहा है। आज जब नए संसद में सदन की कार्रवाई चलने जा रही है तो सांसद वर्ग मांग कर रहे हैं कि इस नए संसद परिसर में नमाज पढ़ने की जगह भी होनी चाहिए जहां हम अल्लाह अल्लाह कर लें। देखिए, नमाज पढ़ने के लिए तो यहाँ भी जगह नहीं है। ये तो नहीं बनी है, नहीं बनी है। ये तो उन्हें सोचना चाहिए वो नमाज पढ़ने की इजाजत या कोई जगह कैसे बनाएंगे जबकि नफरत फैला रखी है मुसलमानों से, हिंदू मुस्लिम नफरत फैला रखी है, तो वो नमाज पढ़ने की इसलिए जगह क्यों बनाते? आपको नहीं लगता कि होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, जब मुसलमानों के लिए नमाज का वक्त हो जाता है तो उनके लिए भी कोई जगह होनी चाहिए थी कि अपनी वो अल्लाह अल्लाह कर ले। नई संसद में होनी चाहिए थी। ठीक सर। नई संसद में जगह होनी चाहिए नमाज पढ़ने की, आपको लग रहा है? हाँ, होनी चाहिए थी, लेकिन अब मैंने देखा नहीं है कोई जगह है या नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। जिस संसद परिसर में मंदिर, गुरुद्वारा या चर्च नहीं है, उस संसद परिसर में नमाज के लिए जगह मांग रहे सपाई सांसद शफीकुर रहमान बर्क इससे पहले वंदे मातरम को इस्लाम के खिलाफ बताकर विवादों में रह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम इस्लाम के खिलाफ और मुसलमान इसका पालन नहीं कर सकते। जबकि दूसरी बार विवाद में तब आए जब उन्होंने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का बचाव किया और अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे की तुलना भारत के स्वतंत्रता संग्राम से करते हुए इसे सही ठहराया था। बहरहाल विवादों से नाता रखने वाले शफीकुर रहमान वर्ग की पीएम मोदी ने संसद में जिस तरह से तारीफ की है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही पीएम मोदी ने संसद में और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सही है कि हम जनप्रतिनिधि अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन सातत्यपूर्ण तरीके से हमारे बीच जो ये टोली बैठती है उनकी भी कई पीढ़ियां बदल गई है। कभी कागज लेके दौड़ के आते हैं, उनका भी योगदान कम नहीं है। हमें कागज पत्र पहुंचाने के लिए दौड़ते हैं, सदन में कोई गलती ना हो जाए, उसके निर्णय में कोई गलत ना हो जाए, उसके लिए वो चौकन्ने रहते हैं। जो काम इनके द्वारा हुआ है उसने भी सदन के क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस में तेजी लाने में बहुत बड़ी मदद की है। मैं उन सभी साथियों का और इनके पूर्व में जो रहे हैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। इतना ही नहीं, सदन मतलब ये खंड ही नहीं है, इस पूरे परिसर में अनेक लोगों ने, किसी ने हमें चाय पिलाई होगी, किसी ने पानी पिलाया होगा, किसी ने रात रात चली हुई सदन को किसी को भूखा पेट रहने नहीं दिया होगा। कई प्रकार की सेवाएं की होगी। किसी ने, माली ने इसके बाहर के एनवायरनमेंट को संभाला होगा, किसी ने इसकी सफाई की होगी। न जाने कितने ही अनगिनत लोग होंगे जिन्होंने हम सब अच्छे ढंग से काम कर सके, और यहां जो काम हो वो काम देश को आगे बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक तेजी से हो, उसके लिए जो माहौल बनाना, व्यवस्था बनाना, उसके लिए जिसने योगदान दिया है, मेरी तरफ से भी और इस सदन की तरफ से भी मैं उनका विशेष रूप से नमन करता हूं।